हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना कुछ सीखा था। टेंस किस टाइप से चेंज होते हैं उसके बारे में सीखा, और कुछ सेंटेंसेस को जो सिंगल ऑब्जेक्ट वाले थे उनको हमने चेंज करना सीखा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उन सेंटेंसेस को हम किस टाइप से चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसके बारे में हम जानेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब सब्जेक्ट वर्ब और आईओ और डीओ। आईओ से मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डीओ से मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस है ही टीचेस अस हिस्ट्री, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ही क्या है इसका सब्जेक्ट, टीचर्स क्या है वर्ब, और अस क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिस्ट्री क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देख लिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मीन्स कोई पर्सन है वो हमेशा ही क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा है, कोई थिंग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के जो पैसिव हैं वो दो तरीके से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि है ही टीचेस अस हिस्ट्री, तो अस से भी बना सकते हैं हम और हिस्ट्री से भी बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह हम वापस जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अस को भी रख सकते हैं, अस वी में चेंज हो जाएगा, और हिस्ट्री को भी रख सकते हैं। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देखेंगे। तो अस चेंज हो जाएगा किसमें, वी में। तो वी आर टॉट हिस्ट्री बाय हिम, हमें हिस्ट्री उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, और एक हो जा सकता है कि हिस्ट्री हमें उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री इज टॉट टू अस बाय हिम, इस टाइप से। ठीक है, दो टाइप से बन सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अगला सेंटेंस है समवन विल शो यू द वे। ठीक है, समवन विल शो यू द वे, इसमें भी देखो यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और द वे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, डायरेक्ट, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यू से बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। यू विल बी शोन द वे, विल आया तो विल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और समवन ओमिशन कर सकते हैं हम इसका, तो इसका ओमिशन हो जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ओमिशन होता है, तो समवन को हम वापस नहीं लिखेंगे, नेसेसरी नहीं है इसको लिखना, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल के साथ बी आ जाएगा, शो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो शोन, यू विल बी शोन द वे। और अगर द वे से बनाएंगे तो सेंटेंस इस टाइप से बनेगा, द वे विल बी शोन टू यू। ठीक है, नेक्स्ट है ही गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, गिफ्टेड वर्ब है, मी आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑन माई बर्थडे क्या है, एडवर्बियल है। तो मी से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो मी चेंज हो जाएगा आई में। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये केस चेंज हो जाएगा इसका, और मी चेंज हो जाएगा आई में। ठीक है, आई वॉज गिफ्टेड है तो सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या होता है कि ये चेंज होता है वॉज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, वॉज, आई वॉज गिफ्टेड। अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अ वॉच बाय हिम ऑन माई बर्थडे। ठीक है, और अगर वॉच से बनाना है तो अ वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय हिम ऑन माई बर्थडे, इस टाइप से बनेगा। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस टाइप से चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, उसके बारे में जानेंगे हम। तो व्हेन विल यू क्लोज योर शॉप, आप अपनी शॉप कब क्लोज करेंगे, तो ये किस टाइप से चेंज होगा, व्हेन विल योर शॉप बी क्लोज्ड, इतना पूरा सेम रहेगा। और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है हमें, सब्जेक्ट यू है, वर्ब क्लोज है, और योर शॉप ऑब्जेक्ट है। तो योर शॉप कहाँ आ जाएगा, यहाँ योर शॉप, फिर क्लोज, तो किस में चेंज हो जाएगा, बी क्लोज्ड में। ठीक है, व्हेन
यह विल आया ना, तो विल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो व्हेन विल योर शॉप बी क्लोज्ड। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हमने एग्जाम्पल देखा और अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर बाद में क्या आएगा, एजेंट। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको पैसिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट है विल यू क्लोज योर शॉप, क्या आप आपकी शॉप को क्लोज करेंगे, तो विल योर शॉप बी क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, विल, विल के साथ क्या आएगा, बी। तो विल यहाँ कहाँ आता है, बी कहाँ आता है, वर्ब से जस्ट पहले, वर्ब से जस्ट पहले। तो क्या हो जाएगा, विल योर शॉप बी क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ कैन इतना सेम रहेगा, फिर बी आएगा वर्ब से जस्ट पहले, और उससे पहले क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है हु सैंग द सॉन्ग, ये गाना किसने गाया। तो ये गाना किसके द्वारा गाया गया, ठीक है, किसके द्वारा ये गाना गाया गया। क्वेश्चन अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही वापस क्या करना है, पैसिवाइज करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, हु सैंग द सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, बाय होम। हु किस में चेंज हो जाता है, बाय होम में। जब हम इसको पैसिवाइज करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, बाय होम में। तो बाय होम, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज आएगा, वॉज द सॉन्ग संग, बाय होम वॉज द सॉन्ग संग। अब है हु डिड यू सी इन द पार्क, आपने पार्क में किसको देखा। तो हु वॉज सीन बाय यू इन द पार्क, किससे कैसे चेंज हो जाएगा ये, हु वॉज सीन बाय यू इन द पार्क, ठीक है। हु डिड आया तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। सी चेंज हो जाएगा सीन में, फिर यू यहाँ आएगा बाय के साथ, बाय यू इन द पार्क, सेम आ जाएगा। अब देखो एक्टिव वॉइस में अगर हु है सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में वो चेंज हो जाता है बाय होम में, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में अगर हु है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में भी वो क्या रहेगा, हु ही रहेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के जगह है हु, तब तो बाय होम में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के जैसे हैं तो क्या आएगा, हु ही रहेगा। अब है हु विल यू टीच टुमारो, ठीक है। हु विल यू टीच टुमारो, मतलब आप कल किसको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हु विल बी टॉट बाय यू टुमारो, ठीक है। हु विल बी टॉट बाय यू टुमारो। फिर है अगला हु विल टीच यू टुमारो बाय होम, यहाँ अब सब्जेक्ट के जैसे आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट के जैसे आया था, इसलिए हु का हु ही रहा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के जैसे आया है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, बाय होम आ जाएगा। तो बाय होम विल यू बी टॉट टुमारो, ठीक है, आपको कल किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। और यहाँ है कि यहाँ ये था कि आप कल किसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ हु में, तो जहाँ सब्जेक्ट के जैसे आएगा वहाँ पे तो बाय होम हो जाएगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट के जैसे आएगा वहाँ पर हु ही रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट की जगह है या ऑब्जेक्ट के जैसे आया है या सब्जेक्ट के जैसे आया है। जहाँ पर भी सब्जेक्ट के जैसे आया है वहाँ तो बाय होम हो जाएगा, और जहाँ भी ऑब्जेक्ट के जैसे आया है वहाँ हु ही रहेगा। अब है हु डिड इट, ये किसने किया, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट के जैसे आया है तो क्या हो जाएगा, बाय होम वॉज इट डन। नेक्स्ट है हु डिड रमेश सेंड द बॉक्स, ठीक है। रमेश ने किसको ये बॉक्स सेंड किया, तो ये किसको किया मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु वॉज द बॉक्स सेंड टू बाय रमेश, ठीक है। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टू हुम वॉज द बॉक्स सेंड बाय रमेश। टू भी लगा सकते हैं, टू लगा के होम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हम सीधा हु भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आए आपको ऑप्शंस में से देख के उसी हिसाब से सही करना है। और अगर आपको इसको खुद से चेंज करना है, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो हु वॉज द बॉक्स सेंट टू बाय रमेश, या फिर टू होम वॉज द बॉक्स सेंट बाय रमेश, दोनों ही करेक्ट हैं। अगला है सम अदर एग्जाम्पल्स, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स में हम इसमें देखेंगे। व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा। व्हाट वॉज सेड बाय
हर। इसका किस टाइप से बनेगा पैसिव, व्हाट वाज सेड बाय हर। नेक्स्ट है हाउ मैनी बॉक्सेस डिड यू फाइंड देयर, आपने वहाँ कितने बॉक्सेस देखे, तो हाउ मैनी बॉक्सेस वर फाउंड बाय यू देयर। इसका पैसिव इस टाइप से बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो भी सेंटेंसेस और बच गए हैं जिस भी पैटर्न के, जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए, तो उनको किस टाइप से चेंज करेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।